बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़ और आज की हमारी स्टोरी जो है फॉलो अप स्टोरी है सरदार तनवीर साहब से मुतल्लिक, जो कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उनके कमरे से एक गार्ड रात के पकड़ा गया था और उस वक्त उनके जो तर्जमान हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक की थी कि जी बंदा उनके कमरे में घुसा था, जिसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया था। फिर पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि हमने बंदे को अपनी कस्टडी में लिया है, लेकिन हैरान कुन बात है कि बंदा पता नहीं किधर गया, क्योंकि अब पुलिस जो है वो पुरस्रार तौर पे खामोश है। पुलिस ये भी बताने से कासर है कि वो कौन था, किधर गया। और दूसरी तरफ अब सरदार तनवीर साहब के जो स्टाफ अफसर हैं, उनके तर्जमान हैं, वो भी इस बात पे अपना मौक़िफ़ देने से कन्नी कतराते हैं कि जी जब उनसे पूछा जाता है उन्होंने कहा कि जी अब हमारे इल्म में नहीं है, साहब गुस्सा होते हैं, हमने इस बारे में कोई बात नहीं करते। तो नाज़रीन, इस हवाले से स्टोरी ये है कि अगर वो बंदा लापता हो गया, आखिर वो किसी का बेटा है, यकीनी तौर पे किसी का भाई होगा, उसको तलाश करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे हसास इदारों को चाहिए कि उसको तलाश करें कि वो कहाँ गया। उस वक्त जनाब सरदार तनवीर के जो स्टाफ अफसर थे, उनका ये कहना था कि वो फाइल देखने के लिए कमरे में गया था। पता नहीं वो खुद फाइल था, मफूल की तरफ गया था, या फाइल देखने की तरफ के लिए वो वहाँ पे गया था। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि सरदार तनवीर बुनियादी तौर पे कारोबारी आदमी हैं, आज़ाद कश्मीर के ताज़ा वज़ीर आज़म बने। अभी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती रह गई, लेकिन वो नॉन फाइलर को पसंद नहीं करते, फाइलर को ही पसंद करते हैं, क्योंकि नॉन फाइलर पे ज्यादा टैक्स लगता है। और नाज़रीन, आपको यह भी पता होगा, ये तो मैं आपको बताता हूं कि वो बंदा कौन था, किधर गया और अब उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। लेकिन अहम बात यह है कि नाज़रीन, आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो हर जुमले के बाद जो है वो एक हिचकी लेते हैं और एक आवाज़ निकलती है उनकी ऐसे। तो उसके हवाले से मैंने एक डॉक्टर से पूछा है, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि ये बुनियादी तौर पे कोई फनी खराबी की वजह से अगला जुमला डाउनलोड करते हुए जो ताकत इस्तेमाल होती है उसके बाद ये आवाज़ निकलती है। लेकिन मैं इस डॉक्टर की राय से मैं इत्फाक नहीं किया। मैंने एक और डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या मसला हो सकता है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, कश्मीर हमारी शाहराग है, वहाँ का जो वज़ीर आज़म है हर बात करने से पहले एक आवाज़ ख़ास किस्म की निकालता है, ये क्या मसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि अमूमी तौर पे जो मेरे पास इस किस्म के मरीज आते हैं उनके मुंह में थूक ज्यादा पैदा होता है। तो थूक ज्यादा पैदा होता है, जब वो बात करने लगते हैं तो थूक जो है जुबान पे ज्यादा आ जाता है, लिहाजा पहले से मौजूद थूक जो होता है उसको निगलने के लिए वो ये आवाज पैदा करते हैं। तो ये बात मेरी समझ में आई, चूंकि सरदार तनवीर साहब के हवाले से मशहूर है कि वो थूक लगाने में तो माहिर हैं। अल्लाह पाक ने जितना उनको थूक दिया है और जितना थूक उन्होंने सीडीए को लगाया है, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। ये जो सेंटर्स का मामला है नाज़रीन, इसकी फाइल मैंने खुद देखी है। यहाँ की एक सर्विस रोड वो पूरी की पूरी निकल गए, तो थूक ही है ना, ये थूक लगाया उन्होंने, तो अल्लाह ने उनको थूक बेशुमार दिया। थूक उनको अल्लाह पाक ने थोक के हिसाब से दिया है, जिसको वो मुख्तलिफ कौमी इदारों को लगाते हैं। और अब उन्होंने आज़ाद कश्मीर में ये थूक लगाया और वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंच गए, और यही वजह है कि वो एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालते हैं। पता नहीं वो अगला जुमला डाउनलोड करने के लिए या मुखालिफ पार्टी को थूक लगाने के लिए। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की, मैं इस पे सेंटोरस पे तो खैर अलग से स्टोरी दूंगा। अभी उन्होंने हाल ही में सीडीए से एक और प्लाट जो है वो लिया है बेस्ट वेस्टर्न के साथ, फैजाबाद से जो रावल चौक की तरफ जाती है सड़क, उसके बिल्कुल बरलबे सड़क बड़ा जबरदस्त प्लाट है। उसके पैसे नहीं दिए लेकिन कब्जा ले लिया है भाईजान ने, चूंकि थूक लगाने के माहिर हैं जनाब सरदार तनवीर साहब, उसकी अलग से स्टोरी दूंगा। और भाईजान ने सीडीए के 2 अफसरान को अपने पेरोल पे रख लिया है। सेंटोरस की जो फाइल है उसको अगर आप हाथ लगाएं तो वो दोनों जो एहलकार हैं, दोनों अफसर हैं, वो वहां पे सीडीए के फौरन सरदार तनवीर साहब को फोन कर देते हैं कि जनाब आपकी फाइल के साथ छेड़छाड़ हुई है, फलां बंदा आपकी फाइल देखना चाह रहा था, या फलां बंदा जो है वो आपकी फाइल के ऊपर फाइल बनना चाह रहा है। तो नाज़रीन, उसके बाद फिर उन्हें सरदार तनवीर साहब की जो बाकी मशीनरी है वो हरकत में आती है। फिर उस फाइल को मजीद जो है वो महफूज हाथों में पहुंचा दिया जाता है, गैब कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये हैरान कुन बात है कि सीडीए एक ऐसा इदारा है जो आम आदमी के लिए बना है, लेकिन काम वो सरदार तनवीर साहब के लिए कर रहा है। खैर, ये एक बड़ी स्टोरी है कि सेंटोरस में कितना घपला हुआ, और अभी हाल ही में सेंटोरस वाले मामले में सरदार तनवीर को 1 अरब 32 करोड़ का
जुर्माना भी हुआ है। हालांकि वो जो जुर्माना जो था 2 अरब 64 करोड़ का था, लेकिन सीडीए के साथ मिली भगत करके सीडीए को थूक लगा के उसको अदा कर दिया गया। और फिर नाज़रीन मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये सारे मामला वफाकी काबीना की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते, लेकिन थूक बहुत ज्यादा है। थूक लगाने में उस्ताद मोहतरम बन चुके हैं सरदार तनवीर साहब, थूक लगाने में, और खास तौर पे सीडीए। और सीडीए नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि सीडीए ऐसा इदारा है जो खुद सेठों के पास जाता है कि हमें थूक लगाया जाए, और सीडीए ने खुद जाके सेंटोरस में खुद जाके थूक लगवाया जनाब सरदार तनवीर साहब से। ये स्टोरी मैं अलग से फाइल करूंगा, लेकिन अभी मसला ये है कि वो गार्ड जो रात गए उनके कमरे में गया था वो किधर गया। अगर आज़ाद कश्मीर पुलिस जो है उसको सामने नहीं लाएगी, कई क्वेश्चन उठ जाएंगे, और क्वेश्चन उठ रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में। अपोजिशन पूरी जो है वो इस बात को उठा रही है कि वो बंदा गया किधर, आखिर वो है तो आज़ाद कश्मीर का रहायशी। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि वो डॉक्टर अदनान मरगूब था, फिर कुछ ने कहा कि जी इरफान अशरफ था, लेकिन फिर कुछ का ये भी कहना था कि जी वो जाती गार्ड था और वो उनके कमरे में गया था फाइल देखने के लिए या फाइल बनने के लिए। नाजरीन आखिर वो किसी का बच्चा है, वो पता चलना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर उसकी जान को खतरा हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। हमारे हसासदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए और उसका सुराग लगाना चाहिए कि वो गार्ड इस वक्त कहाँ है। अल्लाह करे वो जिंदा हो, सलामत हो और महफूज हाथों में हो। चलो पुलिस के पास ही हो महफूज हाथों में। आज़ाद कश्मीर पुलिस के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको सारी स्टोरी बता सकता हूं, लेकिन मैं खुद फिलहाल ज़ेर अताब हूं, नहीं बताऊंगा, मजीद ज़ेर अताब आ जाऊंगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। नाजरीन मैं कोशिश करता रहूंगा कि सरदार तनवीर जो हमारी शाहरा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, उनके कमरे में कौन गया था, वो बंदा इस वक्त कहां पे है, महफूज है या नहीं है, मैं आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने की भरपूर कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मेरी दुआ है कि सरदार तनवीर के कमरे में रात गए जाने वाला शख्स जो है महफूज हो, अल्लाह उसको सलामत रखे। बाकी अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह से इस्तगफार ज़्यादा करनी चाहिए, सरदार तनवीर साहब को भी करनी चाहिए। बाकी सरदार तनवीर साहब, अल्लाह पाक ने आपको थूक का ख़जाना दिया, लगाए जाएं कौम को, आज़ाद कश्मीर को भी थूक लगाएं, सीडीए को भी लगाएं, सबको थूक लगाएं। और नाज़रीन आपको यह भी बता दूं कि सरदार तनवीर साहब आमतौर पर यह तासर देते हैं कि उनके अपारा वालों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ थूक के माहिर हैं, थूक लगाते हैं इधर उधर और लोगों को डराते हैं कि मेरे फलां जगह पे ताल्लुकात हैं, फलां जगह पे ताल्लुकात हैं। ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि हम भी यही इसी शहर में रहते हैं और आप पारा के बिल्कुल करीब रहते हैं, हम सब जानते हैं किसका किससे ताल्लुक है। तो नाज़रीन इंशाल्लाह जल्दी इसके ऊपर फॉलो अप स्टोरी भी दूंगा, सेंटोरस वाली स्टोरी भी दूंगा। बेस्ट रेस्टोरेंट के साथ जो बड़ा कीमती अरब रुपए का जो प्लाट है वो सरदार तनवीर किस तरीके से हड़प करना चाहते हैं थूक लगा के, वो बहुत जल्द आपको बताऊंगा। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।